क्या आप जानते हैं, इस्लाम की तारीख में एक ऐसा वक्त भी आया जब गर्मी बहुत शदीद थी, सफर बहुत लंबा था, माली तंगी भी थी। लेकिन उसके बावजूद सहाबा कराम रजी अल्लाह इन्हम ने अल्लाह के दीन के लिए ऐसी कुर्बानियां दें जिनकी मिसाल तारीख में कम मिलती है। ये वो जंग है जिसे गज़वा अल-उसरा यानी मुश्किल वक्त की जंग कहा जाता है। आइए सुनते हैं गज़वा तबूक का मुकम्मल ईमान अफरोज वाकया। ये 9 हिजरी का जमाना था। मदीना मनूरा में खबर पहुंची कि रोमी सल्तनत मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी कर रही है। रोमी उस वक्त दुनिया की एक बड़ी ताकत थे। उनके पास बड़ी फौज, ताकतूर हथियार और बहुत ज्यादा वसाइल मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तैयार होने का हुक्म दिया ताकि दुश्मन को मालूम हो जाए कि मुसलमान कमजोर नहीं। ये पहला मौका था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलकर बताया कि कहाँ जाना है। मकसद ये था कि मुसलमान पूरी तैयारी कर सकें। ये वक्त बहुत मुश्किल था। शदीद गर्मी का मौसम था। सहरा की तपती हुई रेत पर सफर करना बहुत मुश्किल था। मदीना से तबूक का फासला तकरीबन 700 किलोमीटर था। ये खजूरों की फसल का वक्त भी था। लोग अपनी मेहनत का फल हासिल करने वाले थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म पर सब कुछ छोड़ना था। कई लोगों के पास सवारी नहीं थी, कई के पास खाने पीने का सामान कम था। उसी वजह से उस मुहिम को गज़वा अल उसरा यानी मुश्किल वक्त की मुहिम कहा जाता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तरगीब दी, तो सहाबा कराम रजी अल्लाह इन्हम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह इन्ह अपने घर का सारा माल ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने अर्ज किया, मैंने अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हा अपना आधा माल ले आए। उन्होंने सोचा कि आज मैं अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा से आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा का जज्बा सबसे बढ़कर था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा ने बेमिसाल सखावत का मुजाहिरा किया। उन्होंने 300 ऊंट, 1000 दिनार और बहुत सा सामान पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान रजी अल्लाह इन्हा की कुर्बानी से बहुत खुश हुए। तकरीबन 30,000 सहाबा का लश्कर मदीना से तबूक की तरफ रवाना हुआ। ये सफर इंतहाई मुश्किल था। कई सहाबा के पास सवारी नहीं थी। 2 या 3 अफराद एक ही ऊंट पर बारी बारी सवार होते थे। खाने और पानी की कमी थी। गर्मी की शिद्दत सफर को और भी मुश्किल बना देती थी। लेकिन सहाबा रजी अल्लाह अन्हम के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत थी। वो जानते थे कि अल्लाह के रास्ते में उठाया गया हर कदम उज्र का बायस है। उसी लिए इस लश्कर को जीशुल उसरा यानी मुश्किल वक्त का लश्कर कहा गया। जब मुसलमान तबूक पहुंचे तो रोमी फौज मुकाबले के लिए सामने न आई। मुसलमानों ने तकरीबन 20 दिन वहां क़याम किया। इस दौरान आसपास के कई कबाइल मुसलमानों के पास आए और सुलह के माहिदे किए। इस मुहिम से दुश्मन पर मुसलमानों की ताकत वाज़ेह हो गई। इस्लाम का उसर और क़ुव्वत मजीद मजबूत हो गई। मदीना में कुछ लोग ऐसे भी थे जो ईमान में कमज़ोर थे। उन्होंने मुख्तलिफ बहाने बनाए और इस मुहिम में शरीक न हुए। कुरान में ऐसे लोगों का जिक्र आया और उनके अमल को नापसंद किया गया। ये सबक है कि सच्चा मोमिन मुश्किल वक्त में पीछे नहीं हटता। 3 सहाबा रजी अल्लाह बगैर किसी उज़्र के उस मुहिम में शामिल न हो सके। हजरत काब बन मालिक रजी अल्लाह, उन्हें हजरत हिलाल बन उमिया, हजरत मरारा बन रबिया रजी अल्लाह उन्हा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस मदीना तशरीफ लाए तो बहुत से लोगों ने झूठे बहाने पेश किए, लेकिन उन 3 सहाबा रजी अल्लाह अन्हम ने सच बोला। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास कोई उज़्र नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मामले को मौखर फरमा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह अन्हम को हुक्म दिया कि इन तीनों से 50 दिन तक बात न करें। ये उनके लिए बहुत सख्त आजमाइश थी। मदीना की गलियां उन पर तंग हो गईं। कोई उनसे बात नहीं करता था। यहां तक कि उनकी बीवियों को भी अलग रहने का हुक्म दिया गया। हजरत काब बन मालिक रजी अल्लाह इन्हा फरमाते हैं, जमीन अपनी विसात के बावजूद मुझ पर तंग हो गई थी। ये वक्त सब्र और सच्चाई का इम्तिहान था। 50 दिन के बाद अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने उन तीनों सहाबा की तौबा कबूल फरमा ली। जब हजरत काब बन मालिक को यह खबर मिली तो वो फौरन सजदे में गिर गए। मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी सच्चाई कामयाब हो गई। गज़वा तबूक हमें बहुत अहम सबक देता है। मुश्किल वक्त में ईमान की पहचान होती है। अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देनी चाहिए,
सच बोलना हमेशा कामयाबी का सबब बनता है। तौबा करने वालों को अल्लाह माफ फरमा देता है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। अल्लाह ताला हमें सच्चाई, सब्र और इखलास अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ऐसे ईमान अफरोज वाकयात पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। Please subscribe to my channel at Ichhide Islamic Stories for more content and daily updates on our journey.